नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए 2014 में देखिए आया हुआ है, ठीक है ना। दिल्ली के सेट में भी और फॉरेन के सेट में भी कह रहा है कि अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। अब बात समझो, जो देखो जब आप बाजार जाते हो, ठीक है, मार्केट जब आप जाते हो तो भाई आप जब कपड़ा खरीद के लेके आते हो, है ना, कोई कपड़ा होगा ऐसा, तो कपड़े की जो विड्थ होती है याद रखिएगा, उसकी जो चौड़ाई रहती है वो फिक्स रहती है हमेशा, याद रखिएगा। कपड़े की लेंथ चेंज होती है हमेशा, याद रखिए। कपड़ा ना, समझते हो ना, जो सूट लेंथ होता है, मतलब जैसे आपको कोट, अगर अपना कोट बनवाना है, ठीक है ना, टेलर के पास आप जाओगे तो बोलेगा भैया 2 मीटर कपड़ा ले आना। तो बात समझो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कपड़े की जो थान होती है, याद रखिएगा, ठीक, उसकी जो विड्थ होती है वो सेम रहती है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, ये देखिए, ये कपड़े की विड्थ सेम है। अब लेंथ आप कितनी भी लेते जाओ, ये इस तरीके से लेंथ आप कितनी भी लेते जाओगे, समझ गए। तो ये चीज होती है, ठीक है ना। तो सपोज आप मार्केट गए और मार्केट से आप जो कपड़ा खरीद के लेके आए हो, एक टेंट आपको बनाना है इस कपड़े की हेल्प से, ठीक है। ओके, सो ये जो क्लोथ है, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 मीटर वाइड है, यानी कि इसकी, ये देखिए, इसकी विड्थ तो फिक्स हो गई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसकी लेंथ कितनी है मुझे नहीं पता, ठीक, तो मैं मानूंगा कि भाई इसकी लेंथ कितनी, एक्स मीटर है, मान लो कितनी है, एक्स मीटर। और अगर तुमने एक्स की वैल्यू निकाल ली किसी तरीके से, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना बड़ा कपड़ा खरीद के लेके आए हो, ठीक। तो उसकी लेंथ तुम्हें मानना है कितना, एक्स मीटर। एम नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, एम का मतलब मीटर से। तो आप समझ जाना कि एक्स मीटर का लेंथ का ये कपड़ा है, करेक्ट, ये इस तरीके से। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 मीटर वाइड क्लोथ है और इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर। अब इसकी हेल्प से आपने कोन बनाया, ठीक। तो जब आप कोन बनाओगे तो कोन किस तरीके का होगा, ये आपका कोन होगा इस तरीके से, ठीक। और कोन का जो बेस डायमीटर कितना है, 14 है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर बेस डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से आपका रेडियस हो जाएगा आपका कितना, 7। ओके, रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 7। ओके, और हाइट इसकी कितनी दे के रखा है आपको, चेक कर लीजिए, हाइट है 24 मीटर। तो आर का वैल्यू आपको लेना है कितना, 7 मीटर्स। और हाइट आप कितनी लोगे बच्चों यहाँ पर, 24 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप टेंट बनाओगे इससे, ठीक है ना भाई, इससे आप टेंट बनाओगे तो देखो सीधी सी बात है, इसी कपड़े से जब आपने कॉनिकल टेंट बनाया तो टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया है, ध्यान से सुनिएगा भाई, बर्थडे कैप देखी ना आपने, वैसा टेंट होता है, ठीक। तो बर्थडे कैप का जो कर्व सरफेस एरिया, बेस में कपड़ा नहीं लगता, याद रखना हमेशा। कभी भी आपने टेंट देखा होगा, इतने तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, यहाँ बेस में आप कपड़ा थोड़ी ना लगा दोगे बच्चों, यहाँ थोड़ी ना लगा दोगे बेस में, ठीक। यानी कि बेस का एरिया नहीं लेना, ओनली कर्व सरफेस एरिया लेना है, ओके। तो कपड़ा साइड साइड में लगता है टेंट में, हमेशा याद रखिएगा, करेक्ट। ओके, अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही कोन का एरिया होगा, कोनिकल टेंट का। क्यों, क्योंकि इसी कपड़े की हेल्प से तो कोन बना है, ये सुनो। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगा दीजिए, यानी कि समझिए, देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों यहां पर, एरिया ऑफ दिस क्लोथ इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब ध्यान दें, एरिया ऑफ क्लोथ कितना हो जाएगा, क्लोथ तो आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई पड़ता है, बाजार आप जाओगे ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर शेप का ही क्लोथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बच्चे ध्यान दें जरा, यहां पर इसकी लेंथ कितनी, एक्स, और इसकी ब्रेथ कितनी, 5 मीटर, ठीक। इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक। बस अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। और पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप एक्स पहले फाइंड कर लो, एक्स कितना हो जाएगा, पाई आर एल, और ध्यान दें 5 मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो पता चल जाएगा कितना लंबा कपड़ा आप खरीद के लेके आए हो, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक। अब उन्होंने हमसे पूछा फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ यूज एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर। मतलब 1 मीटर की कॉस्ट अगर कितनी है, ₹25 है, तो बताओ टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जितनी लेंथ आएगी आपकी एक्स, मान लो एक्स की वैल्यू आई कुछ भी, मान लो 30 मीटर आ गया, तो 1 मीटर पर मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर कॉस्ट 25 है, 30 मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25 को 30 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बस कुछ नहीं है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें, एल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एल क्या होता था, स्लैंट हाइट, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास में बताया था, एल होता है आपका स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो यहां से एल इज इक्वल्स टू क्या होता था, √/h² प्लस r², ओके। सो √/h कितना आपका 24, सो h की जगह 24, 24 का स्क्वायर प्लस r, r कितना है आपका
7, तो 7 का स्क्वायर, तो रूट ओवर, अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे ख्याल से 576, है ना, चेक कर लीजिए। 24 इंटू 24 कितना हो रहा है 576, ठीक, और 77 का स्क्वायर 49, तो प्लस करेंगे इसमें 49, 625, ओके। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, ऐड करोगे आएगा कितना, रूट ओवर 625। अब 625 का स्क्वायर रूट तो पूरी दुनिया को पता है कितना होता है 25 क्या मीटर्स, ओके। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक, तो ये चीज है, बस अब रख दीजिए यहाँ पर। पाई कितना रखोगे 22/7 इंटू आर कितना रखोगे, रेडियस कितना है 7, तो आर की जगह 7 इंटू एल, एल अभी अभी आपने निकाला है कितना आया है 25, ओके, और डिवाइडेड बाय 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। अब ध्यान दें 7 से 7 यहाँ कैंसिल, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 5 जा कितना होता है 25, तो बचा क्या आपके पास 22 इंटू 5, ओके, 22 इंटू 5 कितना हो जाता है यहाँ से 5 2 जा 10 और 1 जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो 110 मीटर लेंथ का कपड़ा आप खरीद के लेके आए हो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी ये मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, ओके। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप निकालोगे क्या टोटल कॉस्ट, तो आप टोटल कॉस्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ, 110 मीटर है, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 25, तो 25 को ₹25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 110 से, बस खत्म। अब आप देख लो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। 25 इंटू 110, करेक्ट, कितना हो गया 2750, ओके, तो ₹2750, करेक्ट। तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कर लीजिए फटाफट कॉपी में।